आज की हमारी वीडियो है एक्सेल के बेसिक नॉलेज से रिलेटेड जानकारी के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है पेस्ट स्पेशल। जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा, हमने पेस्ट स्पेशल की मदद से कुछ डाटा एंट्री करके आपको दिखाया। हमने दिखाया कि किसी डिजिट में किसी डिजिट को जोड़ते कैसे हैं। मान लीजिए 20 लिखा है, तो सारे सेल में जैसे 20 40 50 लिखा, सब में पाँच 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 ऐड होता हुआ चला जाए, उसके लिए ऐड करने का पेस्ट स्पेशल हमने सीखा। मल्टीप्लाई का पेस्ट स्पेशल सीखा, सब्सट्रैक्शन का सीखा और डिवाइड का सीखा। उसी प्रकार आज की हमारी वीडियो है पेस्ट स्पेशल से रिलेटेड स्किप ब्लैंक रोज के बारे में, स्किप रोज के बारे में। स्किप ब्लैंक्स भी आप बोल सकते हैं उसको। और दूसरा टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज पेस्ट स्पेशल क्या होता है। देखिए, आपको सबसे पहले स्किप ब्लैंक्स से रिलेटेड जानकारी देने के लिए मैंने कुछ डेटा यहाँ पे तैयार करके रखा है। वो डेटा कुछ इस प्रकार से मैं थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको स्किप ब्लैंक समझ में आए। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं रेड कलर में, जो कि लड़कों के नाम हैं। और उसके बीच बीच में रैंडमली मैंने कुछ लड़कियों के नाम भी लिख रखे हैं, जैसे कि पहला प्रकाश कुमार है, फिर नंदनी पांडे है, आदित्य वर्मा है, सौरभ कुमार है, चंचल। तो कुछ रैंडमली कुछ मेल और कुछ फीमेल के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल का ही नाम लिखा हुआ है, फीमेल का नाम यहाँ से हट जाए। तो जिन जगहों पे फीमेल का नाम लिखा है, उन जगहों पे मेल में कौन सा नाम होना चाहिए वो मैंने अगले कॉलम में लिख रखा है। जैसे प्रकाश कुमार के बाद नंदिनी पांडे पांडे हट जाना चाहिए और उत्पल कांत का नाम यहाँ पर आ जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और इस बीच में से लड़कियों के नाम को हटा के लड़कों के नाम को कैसे अरेंज किया जा सकता है, वो नाम मैंने सामने। यहाँ पे ब्लैंक सेल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश कुमार है, इस जगह पे मैं कोई भी पेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ। फिर मैंने दो ब्लैंक रोज रखे हैं, इसे मैं स्किप करूंगा क्योंकि ये नाम मुझे रखने हैं और ये नाम मुझे इस जगह पे स्किप करने हैं। तो जिस नाम को स्किप करना है उसके सामने मैंने ऑलरेडी नाम लिख के रखा है। अब इसे कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले आप उस एरिया को सेलेक्ट करिए जिस एरिया को इस सेल में, इस कॉलम में आप रिप्लेस करना चाहते हो, यानी कि इसके ऊपर ओवरराइट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये जगह जो है बिना डिस्टर्ब हुए ये नाम इसके अंदर आ जाए, तो आप इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक प्रेस करके कॉपी कर लीजिए, या माउस सॉरी कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी प्रेस करिए। उसके बाद आपको इस एरिया में आना है जिसके ऊपर आप ओवरराइट करना चाहते हो, वहां पर क्लिक करके सिंपली एक नाम पर क्लिक करिए, ऊपर वाले नाम पर, और राइट क्लिक प्रेस करके पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में चले जाइए। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद जो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आपको सबसे नीचे ये जो हमने ऐड सब्सट्रैक्ट सब सीखा, उसके सबसे नीचे स्किप ब्लैंक्स का एक ऑप्शन आ रहा है, यानी कि जो ब्लैंक्स सेल है उसे स्किप करना है, बाकी सबको पेस्ट कर लेना है, यानी अपने ऊपर ओवरराइट होने देना है। इसे मैं क्लिक करूंगा इसके ब्लैंक्स पे और ओके बटन प्रेस करूंगा। मैं क्या देख रहा हूँ कि जो लड़कियों के नाम थे वो स्किप हो गए हैं, और ये लड़के का नाम जो यहाँ सामने था वो इसमें ओवरराइट हो गया। बाकी सभी नाम जो कि जिसके सामने ब्लैंक सेल थे वो सभी वैसे के वैसे रह गए, और ये सभी नाम लड़कियों के नाम हटके ये मेल का पूरा कॉलम तैयार हो गया। दोबारा मैं इसे करके आपको बताता हूँ कि ये किस प्रकार से करना है। आपको सारे सेल को सेलेक्ट करना है जिसे ओवरराइट, जिसके ऊपर आप ओवरराइट करना चाहते हो। राइट क्लिक कॉपी करना है और इस सेल में जाकर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल लेना है, स्किप ब्लैंक्स लेना है और ओके कर देना है। सारे नाम लड़कियों के नाम हटके यहाँ पे लड़कों के नाम आ जा रहे हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज पेस्ट स्पेशल का ही एक ऑप्शन है। उसे किस प्रकार आपने देखा होगा कि कभी आप कोई डाटा वर्टिकली लिखते हो, यानी ऊपर से नीचे की ओर लिखे होते हो, और आप चाहते हो कि उस डाटा को हॉरिजॉन्टली लिखना, यानी कि ऊपर से नीचे नहीं आके ये दाएं से, सॉरी बाएं से दाएं की ओर लिखा हुआ आ जाए। अब इसे करते कैसे हैं?
मैंने इस तरह डेटा एक तैयार करके रखा है, मैंने कुछ सामान का नाम लिख रखा है, प्राइस लिख रखा है, और मैंने इधर भी हेडिंग दे कर रखा है, मैं इधर इसे ट्रांसपोज करना चाहता हूँ। मैं सेलेक्ट करूंगा इस एरिया को जो वर्टिकली लिखा है, यानी कि लंबे कॉलम्स में लिखे गए हैं, इसे रो में कन्वर्ट करना है। मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, मैंने कॉपी किया, और इस सेल के कॉर्नर वाले सेल पर जाकर राइट क्लिक, पेस्ट करने के ऑप्शन में मैं गया। पेस्ट स्पेशल में जब मैं जाता हूं तो मैं यहाँ देखता हूँ ट्रांसपोज, इसकी ब्लैंक्स के ठीक सामने ट्रांसपोज का एक ऑप्शन है, उस पर जाकर मैं ओके प्रेस करूंगा तो ये वर्टिकल डाटा हॉरिजॉन्टल डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। मैंने पूरे डाटा को सिलेक्ट किया जिसे मैं ट्रांसपोज करना चाहता हूँ, मैंने इसे कॉपी कर लिया, और जिस जगह मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, यानी मैं इस एरिया में पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने सीरियल नंबर के कॉर्नर पे राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गया, और ट्रांसपोज ऑप्शन पे क्लिक करके मैंने ओके बटन प्रेस किया। तो जो चीजें वर्टिकली लिखी थी वो हॉरिजॉन्टली, जैसे आइटम है यहाँ, पेपर, कॉपी, पेन, पेंसिल, इस तरह आ गया, सारे प्राइसेस इस तरह से आ गए। आप चाहते हो इसे सिलेक्ट करके, कॉपी करके वापस वर्टिकल में लाना, तो मैंने कॉपी कर लिया और इस जगह मैं वर्टिकल वाले जगह पे आ गया, मैंने इस डाटा को छोड़ के नीचे जगह ले लिया। राइट क्लिक में करता हूँ, पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, और वापस मैं ट्रांसपोज में जाऊंगा, ओके करूंगा, तो जो डाटा हॉरिजॉन्टली लिखा था वो डाटा वर्टिकल में आ गया। मतलब आप इससे वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पेस्ट स्पेशल में हमने आज सीखा स्किप ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक सेल को छोड़कर बाकी चीजों को कॉपी पेस्ट करना, और ट्रांसपोज यानी हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल डाटा में कॉपी पेस्ट करना, और वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल डाटा में कॉपी पेस्ट करना, यानी लंबे डाटा को इस तरह से चौड़े डिजाइन में लिखना है। तो आप इसमें जो साल के मंथ होते हैं उसमें जिसमें संडे मंडे ट्यूसडे लिखा रहता है, उसके नीचे डेट दिया रहता है, वो वर्टिकली बनाकर और हॉरिजॉन्टली बनाकर आप अपना क्लास प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसी ऑप्शन का, ट्रांसपोज का यूज करके। इससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी और आप इसे कभी नहीं भूलोगे। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगला क्लास भी हमारा एक्सेल का बेसिक नॉलेज से रिलेटेड होगा, और आप इसी तरह के बेसिक जानकारी को सीखते हुए अपने एक्सेल के स्किल को और इम्प्रूव करेंगे और एक बेहतर डाटा एंट्री ऑपरेटर बन पाएंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कोई डाटा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट में लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।